प्यारे बच्चों, आप लोग को मैथ चैप्टर टाइम एंड वर्क में आप लोग को पढ़ाया था। 5 क्लास तक हो गया था, 5 वीडियो तक। ये टाइम एंड वर्क का 6ठा वीडियो है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि टाइप थ्री में क्या होगा कि बारी बारी से काम करना प्रारंभ करेगा। इसमें मान लिया कि बोल देगा कि ए और बी दो व्यक्ति है, ए करता है 20 दिनों में, बी करता है 25 दिनों में। ठीक है, यदि पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी इसी तरह से काम बारी बारी से एक दिन छोड़कर पूरा करता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये पूछ देगा। या बोल देगा इस तरह से कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी 30 दिनों में, सी 40 दिनों में। यदि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो प्रश्न टाइप 3 का होगा। तो लिखिए बच्चों हेडिंग में टाइप 3 टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क है चैप्टर, ये समय और कार्य। बच्चों ये टाइप 3 टाइप 3 में क्या आएगा, इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं क्या। चलिए यहां लिखते हैं इसको। टाइम एंड वर्क समय और कार्य। टाइप 3 के हेडिंग लिखिए, इसका पहचानने का नियम क्या है। पहचानने का नियम बारी बारी से काम करना। क्या आएगा टाइप 3। चलिए अब बच्चों इसमें हम लोग पढ़ें क्या बारी बारी से काम करना तो रहेगा, तो कब व्यक्ति प्रारंभ करेगा कब छोड़ेगा हम लोग देखते हैं। प्रश्न से हल करते हैं, क्वेश्चन से कि किस तरह हम लोग बनाते हैं, कितना शॉर्ट से बनता है, शॉर्ट ट्रिक क्या है। चलिए प्रश्न में क्या दिया है बच्चों, प्रश्न में है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में, ए किसी कार्य 10 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। क्या दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है तथा वे क्रमशः एक दिन छोड़कर एक एक दिन बारी बारी से काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा तथा प्रारंभ ए करता है। तो बच्चों हमेशा क्या हो प्रश्न में कि प्रारंभ कौन करता है जो दिया हुआ रहेगा, ये प्रश्न उससे ही बनेगा। चलिए तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखिए बच्चों ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में, ये दिया हुआ है। ए क्या क्या बोला है 10 दिन, बी का समय ऊपर लेते हैं, क्षमता क्या आएगा 10 15 का 30, तो यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 2। अब बच्चों देखना क्या है, पूरा काम क्या हो गया इसका 30 यूनिट। अब 30 यूनिट काम को ही ए भी करेगा। अब क्या बोला है कि एक दिन ए अगले दिन बी तथा क्या है एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करता है। अब प्रारंभ कौन किया है ए, तो देखिए तो लिखने तरीका क्या है बच्चों, जो प्रारंभ करेगा उस पहले लिखिएगा। तो पहले ए आएगा, फिर कौन आएगा बी, फिर कौन आएगा ए, फिर क्या आएगा बी। तो जहां से बच्चों रिपीट करना शुरू करता है, प्रारंभ कौन क्या था ए, फिर ए कहां से शुरू हो गया, फिर से रिपीट हो गया। तो आई काट देंगे, तो ए का क्षमता क्या है बच्चों 3, अब बी का 2। अब बोलिए ए कितना काम करेगा एक दिन में 3 यूनिट, बी कितना करेगा 2 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5 यूनिट। तब 5 यूनिट का क्या हो जाएगा 2 डेज में, क्योंकि एक दिन ए का, एक दिन बी का 2 दिन हुआ। अब बच्चों इसके इतना लिखने के बाद कितना पूरा कार्य दिया हुआ है 30 यूनिट, तो क्या करेंगे 30 आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग 6 से गुना कर देंगे। तो 6 से यहाँ गुना, 6 से यहाँ गुना, तो क्या आएगा 30 यूनिट कार्य 6 दूनी 12 डे, आंसर हो गया।
ये बार डे क्या हो गया, आंसर हो गया। बच्चों देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि आरुषि तथा अंजलि अलग अलग किसी काम को 36 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकती है। क्या दिया हुआ है, आरुषि और अंजलि किसी काम को क्या बोला है, अलग अलग 36 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तथा वे एक दिन छोड़कर एक एक दिन बारी बारी से काम करता है। ठीक है, तथा प्रारंभ आरुषि करता है तो आरुषि करती है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो बच्चों समय ऊपर लिख रही है, क्षमता नीचे आएगा, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 180, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ क्या आएगा 4, 5:4। अब बच्चों प्रारंभ कौन क्या है, आरुषि, आरुषि प्रारंभ करती है, फिर क्या आएगा अंजलि, फिर क्या आएगा आरुषि, मतलब बोल सकते हैं क्या आरुषि अंजलि आरुषि। तो फिर कौन आ गया यहाँ से, तो कट जाएगा, तो क्या यहाँ पर आ गया 5, यहाँ 4, तो 5 4 क्या आ गया बच्चों 9 यूनिट काज कितने दिन में हो जाएगा 2 डेज में। अब कितना पूरा कर रहा था, एलसीएम पूरा का होता है 180, तो क्या करेंगे 180 आ जाए तो बच्चों यहाँ गुना कर देंगे 20 से, यहाँ गुना कर देंगे 20 से, तो 180 यूनिट काज कितने दिन हो जाएगा 20 गुना 40 डे। चलिए अब बच्चों देखते हैं पुनः हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस समय सबको आया, देखिए आरुषि का अलग दिन 36 दिन दिया हुआ था, अंजलि का अलग दिया 45 दिन, दोनों का निकाले एलसीएम 180 आया, यहाँ आया 5 4, 180 यूनिट पूरा काट हो गया। अब क्या बोला प्रारंभ आरुषि करती है, तो फर्स्ट डे आरुषि, अगले दिन अंजलि, फिर आरुषि, फिर अंजलि, तो जहां जो फर्स्ट वाला कॉमा आना शुरू होगा वहां से कट जाएगा। ये हो गया 5, यहाँ 4 हमको दिया हुआ था, तो 5 4 9 यूनिट का 2 डेज में पूरा कास्ट क्या था 180 यूनिट, 20 से गुना कर देंगे, तो 20 से यहाँ गुना करना पड़ेगा, कितना आ गया 20 दूना 40 दिन। चलिए तो चलते हैं बच्चों अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 36 दिन तथा 45 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 36 दिन तथा 48 दिन में पूरा कर सकता है, ये समय है। चलिए तथा वे एक दिन छोड़कर एक एक दिन बारी बारी से काम करता है तथा प्रारंभ एक करता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तब बारी बारी से दिया हुआ है, की प्रश्न है, निकाल इसका एलसीएम क्या आएगा 36 और 45 का एलसीएम 44, तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ क्या आएगा 3, तो क्या आएगा बच्चों कितना पूरा कार्य हो गया 44 यूनिट। चलिए अब देखिए प्रारंभ कौन क्या है, ए फिर बी आएगा, फिर ए फिर बी आएगा, तो ए का मान ए से कट जाएगा आगे, तो क्या है यहाँ पे 4:3, तो 4 और 3 7 यूनिट कार्य क्या हो गया 2 डेज में। अब देखिए बच्चों 7 यूनिट कार्य 2 दिन में तो हो गया, कितना पूरा कार्य था 144 यूनिट, तो किससे गुना करें इतना आ जाए। तो हमेशा बच्चों काम पूरा पूरा आए या तो उससे कम, हमेशा बच्चों काम पूरा का पूरा आना चाहिए तो उससे कम, उससे अधिक नहीं। तो यहाँ गुना कीजिए, तो यहाँ गुना करते हैं हम लोग 20 से, तो 20 से यहाँ गुना करेंगे तो 20 यहाँ गुना करेंगे, इस नजदीक पहुंच गए, तो क्या गया 140 यूनिट कार्य कितने दिनों में हो गया 20 दूना 40 डेज। अब कितना कार्य है यहाँ पे, पूरा काम था कितना 44 था, अब यहाँ पे क्या है 4 यूनिट कार्य और बाकी रह गया, इतना कार्य हो गया, कितना काम बाकी रह गया 4 यूनिट, तो 4 यूनिट करने के लिए कौन आएगा ए की बी आएगा, पहले करता है तब बचा हुआ काम ए करेगा, तो 140 यूनिट कार्य हो गया, कितना काम बाकी रह गया और 4, तो 4 यूनिट काम जो बाकी है ऊपर लिखाएगा और करता कितना है ये नीचे 4, तो 4/4 कार्य हो गया। यहाँ 40 और ये कटेगा तो काट दीजिएगा, कट कर दिन निकलेगा, तो कटता है ये, तो हाँ 1, तो क्या आएगा यहाँ पे 1, तो 40 और 1 41 डे। इसको फिर समझिए, यहाँ सबको समझ में आया। अब यहाँ पे कितना काम बाकी और रह गया है 4,
तो 4 करने के लिए आएगा कौन, ए ना करेगा। तो 4 काम बाकी है, ये 4 करता ही है। अब देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, सीखिए इसको। मान लिया कि बच्चों कोई व्यक्ति 4 रोटी खाता है और आपके पास 4 रोटी है ही, पूरा पूरा खा जाएगा वो। यदि मान लिया आपके पास 5 रोटी रखा हुआ है, आप खाते हैं 4 रोटी, एक बच जाएगा बाकी, अगला कोई व्यक्ति आएगा तो खाएगा। लेकिन यहाँ 4 यूनिट काम बाकी है और 4 ही करता ही है, तो 4/4 मतलब जो काम बाकी रहता है वो ऊपर लिखाता है, जो करता है वह नीचे। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि हमेशा जितना काम करता है उससे अधिक ऊपर नहीं आएगा। यदि उससे अधिक काम बाकी रहेगा तो अगला व्यक्ति के पास चल जाएगा। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं उस तरह का प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम और श्याम किसी काज को 8 तथा 12 दिनों में पूरा करते हैं, दिया हुआ है। तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करता है, तो पूरे काज कितने दिन में समाप्त होगा तथा प्रारंभ ए करता है, तो प्रारंभ राम करता है, ये दिया हुआ है। चलिए प्रारंभ राम करता है तो इसका एलसीएम कितना आएगा 24, 3:2, कितना पूरा काज हो गया 24 यूनिट। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, प्रारंभ कौन करता है पहले, राम, तो लिखिए राम, यहाँ क्या आएगा श्याम, फिर राम आएगा, फिर श्याम आएगा, तो राम से राम कॉमन कट जाएगा, तो राम का मान कितना हो गया 3, यहाँ 2। अब क्या आ गया 3 और 2 5 यूनिट काज, क्या बोलेंगे 5 यूनिट काज 2 डे में होगा, 2 दिनों में। अब कितना काम बाकी रह गया, फिर गुना किसके नजदीक पहुंचिए, 4 से यहाँ गुना, 4 से यहाँ गुना, तब 5 24 यूनिट काज क्या हो गया 4 दूना 8 डे। अब कितना काम बाकी रह गया और 4 यूनिट। अब देखिए काम बाकी है 4 यूनिट, कितना करता है राम यहाँ 3, तो देखिए 4 यूनिट काम बाकी है, 3 करेगा ये, तो 4 काम बाकी है, इसमें 3 कर लेगा राम, तो बाकी एक कौन करेगा, अगला करेगा श्याम, तो इसको ऐसे लिखेंगे 20 लिखें प्लस 3 काम तो राम कर लेगा, बाकी काम एक बच गया, एक करने के लिए कौन आएगा श्याम, तो 1/2। और इसको देखिए कटता तो काटिएगा, तो 8 दिन पहले से था, ये कटता है तो कट के आएगा 1, ये कट रहा है नहीं, तो 1/2, तो क्या गया 8 है 9 पूर्णांक 1/2 दे। मतलब यदि काम मान लिया गया यहाँ काम 2 ही बचता, ये 3 काम करता है, 2 काम कर रहा है तो 3 आता, लेकिन यहाँ अगर ज्यादा काम बचेगा अगला के पास भेज देंगे, यदि उससे काम बचेगा तो वही कर लेगा। चलिए देखिए आगे प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न क्या है, आगे दिया हुआ है कि ए किसी काम को 18 दिनों में तथा बी उसी काम को 24 दिनों में तथा सी उसी काम को 36 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, यदि पहले दिन सी तथा उसके अगले दिन बी तथा उसके अगले दिन ए काम करता है, पुनः चौथे दिन सी काम करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो बच्चों प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि ए किसी काम को क्या दिया हुआ है 18 दिनों में, अब बी उसी काम को 24 दिनों में और सी उसी काम को 36 दिनों में। तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, कितने एलसीएम आएगा इसका 72, तो 4:3:2। अब 72 यूनिट पूरा काज हो गया। अब कह रहा है क्या, प्रश्न में क्या बोला है कि पहले दिन सी, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन ए, अब पुनः चौथे दिन बोला है सी। पुनः सी आ गया तो रिपीट होना शुरू हो गया, तो कट जाएगा यहाँ से, तो क्या सी का मान आएगा 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 2 और 3 5 4 9, तो 9 यूनिट काज क्या हो जाएगा 3 दिन में 1 2 3 डे। किससे गुना करेंगे 8 से, तो 8 से यहाँ गुना करेंगे, तो 9 8 72 यूनिट काज 24 दिनों में। तो आंसर क्या हो जाएगा
24 दिन। चलिए चलिए हम लोग सीखते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में और सी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो आगे क्या कर रहा है बच्चों? तो ए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? ए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा यदि उसको एक दिन बी तथा उसके अगले दिन सी का सहायता बारी बारी से मिलता हो। अब कह रहा है क्या ए बी सी का समय दिया हुआ है, कह रहा है ए कितने दिन में उस कार्य को पूरा कर लेगा यदि उसको एक दिन बी का और उसके अगले दिन सी का सहायता मिलता हो। चलिए देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में और सी उसी कार्य को 12 दिनों में। तो कितना क्षमता आएगा? 60, तो 20 दिया 60, 15 4 60, 12 25 60। इस 60 यूनिट पूरा कार्य हो गया। अब क्या कह रहा है इसमें कि ए कितना दिन में कार्य पूरा कर लेगा, मतलब ए हमेशा रहेगा, यहाँ भी ए हर टाइम रहेगा हमेशा। यदि उसको एक दिन बी का और अगले दिन सी का, फिर एक दिन बी का और एक दिन सी का, कहां से कौन शुरू हुआ? ए बी ए सी, ए बी ए सी, कौन कट जाएगा? देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है 3, बी का मान 4, ए का मान 3 और सी का मान 5। तो यहाँ 7 यहाँ 8, तो 7 और 8 15 यूनिट कार्य क्या हो गया 2 डे में। कितना पूरा कार्य 60 यूनिट, तो क्या 7 और 8 15, तो 15 यूनिट कार्य क्या हो जाएगा 2 दिन में। कितना पूरा कार्य किया 60, किससे गुना करेंगे हम लोग 4 से यहाँ 4 से यहाँ, तो 60 यूनिट कार्य क्या हो जाएगा 4 दूना 8, आंसर हो गया। बच्चों टैक्स की प्रश्न में ध्यान क्या देना है कि जिस बच्चों से ये बैठना शुरू हो जाएगा कि ये किस तरह सिस्टम बैठा रहा है, ए बी ए सी या किस तरह बोल रहा है, अगर वो बैठना शुरू हो जाएगा तो आप लोग से हल होना शुरू हो जाएगा। स्टॉप कर दो ना थोड़ा सा। देखिए बच्चों अगला प्रश्न दिया हुआ क्या कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में तथा सी उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करता है तथा ए लगातार कार्य करे, दिया तथा ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो पूरा कार्य कितने समय में समाप्त होगा। दिया हुआ क्या कि यदि ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए की सहायता करे तो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो बच्चों क्या दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी 30 दिनों में और सी 60 दिनों में। चलिए क्षमता क्या आएगा 60, 3:2:1, 60 यूनिट पूरा कार्य हो गया। और कह रहा है क्या बच्चों कि ए लगातार कार्य करे, कह रहा है ये लगातार रहेगा। और कह रहा है क्या कि हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए की सहायता करे, तो मतलब हर तीसरे दिन बोल रहा है तो 2 दिन क्या करता होगा, ए अकेला काम करता होगा, तो हर तीसरे दिन मतलब यहाँ क्या आएगा बी प्लस सी, ये फिर ए अकेला रहेगा फिर क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी। देखिए कमान शुरू कट गया तो 3 यहाँ क्या आएगा 3 + 2 + 1, 3 2 5 6, 3 3 6 12 यूनिट का क्या हो गया 3 डे में। कितना पूरा कार्य दिया हुआ है 60, तो 5 से यहाँ गुना 5 से यहाँ गुना क्या आ गया 15 दिन। इस तरह से हम लोग हल करते हैं टाइप 3 के प्रश्न को। चलिए देखिए आगे इसके प्रश्न को आगे दिया हुआ है क्या कि एक किसी कार्य को 11 दिनों में
बी उसे 20 दिनों में तथा सी उसे 55 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा दूसरे दिन सी उसकी सहायता क्रमशः बारी बारी से करते हैं तो पूरा कार्य कितने समय में समाप्त होगा। क्या दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 11 दिनों में, बी उसे 20 दिनों में और सी 55 दिनों में, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 220, तो 220 इसका एलसीएम आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे 20, यहाँ पे 11, यहाँ पे 4। अब कह रहा है क्या कि यदि ए के साथ कह रहा है क्या ए लगातार कार्य करे, मैंने बोला है यदि नहीं, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी सहायता करे, मतलब ए के साथ ये तो है हमेशा ए के साथ एक दिन बी अगले दिन सी, फिर आएगा ए के साथ बी फिर अगले दिन सी, कट जाएगा तो क्या आएगा 20 + 11 और 20 + 4 मतलब 31 अनुपात 24, कितना आ गया 55 यूनिट कार्य 2 डेज में। इससे गुना करें कि पूरा कार्य 220 यूनिट आ जाए तो 4 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8 दिन। चलिए देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में तथा बी उसे 20 दिनों में तथा सी उसे 10 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। अब कह रहा है क्या बच्चों यदि ए को एक दिन बी का तथा उसके अगले दिन सी का सहायता मिलता रहे तथा यही क्रम आगे जारी रहे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो क्षमता क्या आएगा यहाँ पे 60 एलसीएम आएगा तो 2 3 6 60 यूनिट पूरा कार्य हो गया। अब कह रहा है क्या कि ए को एक दिन बी का उसके अगले दिन सी का फिर बी का फिर मतलब ए हमेशा रहेगा तो देखिए कॉमन हुआ ए बी तो कट जाएगा, आगे सब कट जाएगा तो क्या है 2 + 3 यहाँ 2 + 6 यहाँ 5 यहाँ 8 तो क्या हो गया बच्चों यहाँ पे 8 5 13 यूनिट कार्य हो गया 2 डे में, 5 और 8 13 तो कितना पूरा कार्य हो गया यहाँ पे 13 यूनिट कार्य 2 डे में। किससे गुना करें 60 आ जाए तो 4 से यहाँ गुना 4 से यहाँ गुना तो 13 × 52 यूनिट कार्य 8 डे में हो गया। अब कितना कम रह गया बच्चों तब 52 + 8 बाकी रह गया। अब पहले कौन काम करता है ए + बी के + सी, ए + बी पहले आता है तो 8 काम बाकी है तो ये 5 ही करेगा, 5/5 कितना बाकी रह गया 3 काम बाकी, कितना करता है ये 8 एक दिन में तो काटिए इसको तो 8 देता है ये कट जाएगा 1 तो 8 + 1 + 3/8 तो कितना 8 है ये 9.3/8 आंसर आ गया। ये हुआ बच्चों आंसर। आज तक बच्चों ये रखिए टाइप 3। हम लोग मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।